पीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगर्भसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पंचम अध्याय में भगवान के क्या हुआ था? नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव बना करके क्या हुआ? जब नंद बाबा के पास वसुदेव जी मिलने आए तो वसुदेव जी को ये ज्ञात हुआ था कि नंद भवन में कुछ विपत्ति आने वाला है। उसको उन्होंने बताया इस बात को कि आपके नंद भवन में कुछ विपत्ति आने वाला है। क्या कहा था? आप तुरंत चले जाओ। क्या शब्द प्रयोग किया था? उत्पातश्च गोकुले बहुतिथं स उत्पात। क्या है? नेहस्थेयम बहुतिथं सन्तुत्पातश्च गोकुले। गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप शीघ्र जाइए। इस बात को सुन करके क्या किया? नंद बाबा ने शीघ्र ही आसन से उठ के वहाँ से चल दिए, अपने बैलगाड़ी में बैठ के आने लगे। इतने में पंचम अध्याय का विश्राम हुआ था। अब षष्ठ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो श्री शुक उवाच नंदः पथि वचः सौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम संकिता। तो क्या किया? सुखदेव जी ने कहा, किसको कहा? परीक्षित जी को कहा। क्या कहा? बोले पथि नंदः सौरे वचः। पथि मतलब मार्ग में, नंद भगवान सौर्य है। सौर्य मतलब वसुदेव जी को कहा। क्या कहा? हाँ, बच जो कहा था, उनके जो वाक्य उन्होंने जो कहा था, बोले न मृषा इति उत्पातागम संकित। क्योंकि वसुदेव की जो वाणी था, नंद बाबा ने वसुदेव की वाणी को रास्ता में याद कर रहे हैं कि वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है नहीं? वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उत्पात आगम शंका, उत्पात आगम की शंका को लेकर के क्या किए? बोले हरिम शरणम जगाम, भगवान की शरण को ग्रहण किया। हे भगवान, मेरा घर में सब बड़ी अच्छा हो। हे भगवान, मेरा वहाँ सब सही हो, मैं जल्दी पहुँच जाऊं। इस प्रकार चिंतन करते हुए क्या किए? नंदः सौरे न मिसाई, 2 बार कह दिया। इस प्रकार पथि विचिंतयन हरिम, ठीक है ना, भगवान को चिंतन करते हुए क्या किया? पथि विचिंतयन, रास्ता में ऐसा सोचते हुए क्या किए? शरणम जगाम, ठीक है ना। इस प्रकार चिंता करते हुए क्या किए? चल पड़े, जा रहे मार्ग में। इस प्रकार सोच रहे कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करके भगवान को शरण गए, ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रपाल यहाँ कोई टीका नहीं कह रहे। तो कह रहे कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अब इधर क्या हुआ? कंसेन प्रहिता, कंस से ही गतौ, है ना, प्रकृष्ट, हाँ प्रहिता, प्रेषित हुआ। कंस के द्वारा विनियुक्ता, नियुक्त होकर के, प्रेषित होकर के। बोले घोरा बालघातिनी पूतना, ठीक है ना। बोले घोरा बालघातिनी पूतना, घोर बालघातिनी। घोर मतलब जितना भी बालक मिले
वो मतलब निर्दयी होकर के मारती थी, इसलिए घोर शब्द प्रयोग किया है। बोले किसको मारते थे? बालकों को मारती थी पूतना, शिशुम, ठीक है ना। बालघातिनी पूतना पूर ग्राम ब्रजादिषु शिशुन निघ्नन्ति। ये कदम था ना, घनन निघ्नन्ति चचार। कदम। ठीक है ना। क्या किया? बोले ऐसी पूतना पूरा ग्राम, पूरा मतलब शहर, गांव और क्या है ब्रज, गोष्ठ। ब्रज 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 अलग गोष्ठ है। गोष्ठ मतलब वही गांव ही होता है। अच्छा, ग्राम 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 शब्द किया है इसलिए ब्रज करके। एक पूर्व मतलब शहर, नगर, ग्राम मतलब गोष्ठ। ग्राम मतलब गांव, ब्रज जहाँ पे गाय चलते हैं। ब्रज मतलब जो गांव अलग है, शहर अलग है ना। पर और ब्रज करके इन्होंने क्षेत्र विशेष को ले लिया। पर्यायी वाचक है। ग्राम का एक पर्यायी वाचक है। ये सब में घूम घूम के क्या किया? बोले शिशु निघ्नन्ति चचार, बालकों को मारते हुए चली चल चरगतऊ विचरण कर रही थी, है ना। चचार प्रयोग किया ना, दक्षज चरगतऊ। यहाँ पर भी कोई टीका नहीं है। आगे कह रहे न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतो यातु धान्यश्च तत्र हि। अब क्या किया? बोले यत्र, जहाँ पर क्या होता है? यत्र जिस यत्र, नगर में हाँ, जहाँ पर, जिस स्थान में क्या होता है? दृष्ट अदृष्ट कर्म फल क्या है? स्वकर्मसु वर्तमान। यत्र स्वकर्मसु सात्वतां भर्तु रक्षो घ्नानि घ्नानि रक्षो घ्नानि। अच्छा, श्रवणादीनि न कुर्वन्ति, जहाँ पर क्या होता है? स्वकर्मसु वर्तमान। बोले अपने अपने कर्म से करते हैं लोग, जहाँ पर स्वकर्म करते हैं लोग। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करते हैं, वैश्य वैश्य कर्म करते हैं, शूद्र शूद्र कर्म करते हैं, वो स्वकर्म कहा है। ठीक है ना। जहाँ पर सब स्वकर्म से क्या है? स्वकर्म से स्वकर्म में लगे हुए हैं। जिस स्थान में स्वकर्म में अपनी आदमी कर रहा है, लिप्त है। ठीक है ना। तो ऐसे सात्वताम भर्तुहु यादव सत जनों का कौन है सात्वताम भर्तु? भगवान भगवान श्री कृष्ण से। रक्षो घ्नानि, रक्ष मतलब राक्षस, राक्षस को और घ्नानि दूर करने वाले। वो मतलब उघ्नानि मारने वाले। क्या है? उघ्नानि संकट संकट से वो रक्षा कर। नहीं नहीं, रक्ष मतलब हो गया राक्षस, हाँ, रक्षा कर। और रक्षक उघ्नानि भोग मतलब पाप होता है, भय भी होता है। क्या है? क्या है? सात्वताम भर्तुहु रक्षो घ्नानि, मतलब राक्षसों की भय से मुक्त कराने वाले, है ना। और बोले श्रवणादिनी, श्रवणादिनी उनकी नाम रूप लीला भगवान के नाम श्रवण से न कुर्वन्ति, नहीं करता है। हाँ, क्या नहीं करता है? नाम रूप लीला का नहीं श्रवण नहीं करते हैं। तत्र ही, है ना, वहाँ पर बोले जातु धान्य, जातु धान्य च
बोले मतलब जात धन मतलब राक्षसों का अत्याचार। जात मतलब राक्षस होता है, जात धन मतलब उसका उनका अत्याचार क्या होता है, कुर्वन्ति। दो बार लगा दो बार लगा नहीं कुर्वन्ति नहीं, यात धान्य च, क्या अर्थ लगाया है ये तो गड़बड़ इसके कर साथ और कुछ लग सकता है, लगना चाहिए। हैं? या तो धान यहाँ च मतलब वही कुर्बंती को ही लगाए, च करके उसी बात को ही लगाना चाहिए। वहीं ठीक है? पे या तो धान हाँ, कष्ट राक्षस देते लोग वहीं हैं, कष्ट करते कष्ट देते हैं। और यहाँ तो उसका विपरीत है, यहाँ तो उसका विपरीत है। जहाँ भगवान का नाम श्रवण नहीं होता है, जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर राक्षस लोग परेशान करते हैं। और यहाँ तो ऐसा नहीं, उसका विपरीत है। वही आश्वासन रूप में नहीं नहीं, वो कह रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रपात बाद यहाँ टीका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो मंगलाचरण करके टीका शुरू कर रहे हैं। बोले षष्ठे सौरूप्य कौरूप्ये जीव मृत तनोरिह निर्वर्णोक्त्य पूतनाया दाहो नंदस्य चागम। ओहो क्या लिख दिया। बोले इस अध्याय में क्या किया है, षष्ठ अध्याय में सौरूप्य मतलब जीव का स्वरूप, स्वरूप से भाव सौरूप्य, स्वरूप और कुरूप, स्वरूप और कुरूप। जीवित समय में स्वरूप होता है और मृत्यु समय में जो कुरूप होता है, मतलब जीवन मृत, जीवन और तनु हैं? शरीर का हाँ, यह तनु इस शरीर का ही होता है। जीवन मृत्यु और स्वरूप कुरूप सब क्या होता है, शरीर का होता है। शरीर का होता है। और निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष मुक्ति। पूतनाया दाहो नंदस्य आगम, पूतनाया दाहो और निर्वाण उक्त, ये सब विषय में यहाँ कहा गया है। ठीक है ना, नंद बाबा का आगम, नंद बाबा जो गए थे वहाँ मथुरा, वहाँ से आए, ये बात। और पूतना का दाह और निर्वाण दोनों दोनों, पूतना का दाह भी हुआ है और उसका मोक्ष को भी उक्त ऐसा कहा गया है इस अध्याय में, षष्ठे उक्त। ठीक है ना। अब लिख रहे हैं, श्री कृष्ण विषये संकमानम राजानम प्रति अभिषये प्रवृत्ता। बोले श्री कृष्ण विषय में जो शंका हुई थी परीक्षित जी का, ऐसे राजानम प्रति, परीक्षित जी के प्रति बोले अभिषये प्रवृत्ता, विषय के बिना ही क्या हो गया उनके प्रति, श्री कृष्ण विषय में राजानम प्रति अभिषय प्रवृत्ता, विषय के विषय, विषय विषय, हाँ विषय पाठ ठीक है, यहाँ विषय पाठ गलत है। कहाँ गया पेन पेंसिल सब, विषय प्रवृत्ति विषय ये प्रति विषय प्रवृत्ता मतलब कृष्ण विषय में बोलने के लिए प्रवृत्त हुए। बोले शैव मरिष्यति इति सूचयन आह, साहेब हाँ साहेब हाँ वही साहेब सापुतना, उसी का ही मृत्यु होगा। ये मरिष्यति इति सूचयन आह, मरेगी ऐसा सूचना करते हुए कह रहे हैं। यत्र पुरादिषु सात्वताम भर्तु, जहाँ पुरादि का पूरा नगर और ब्रज, पूरा ग्राम और ब्रज आदि का, बोले सात्वताम भर्तु, सात्वताम भर्तु श्री कृष्णस्य श्रवणादिनी दृष्ट अदृष्ट फलेषु स्वकर्मस्वपि वर्तमान जना न कुर्वन्ति। दृष्ट अदृष्ट जो फल है और स्वकर्म स्वपि वर्तमान जना न कुर्वन्ति, स्वकर्म को जहाँ जन नहीं करते हैं, तत्रैव जातुदाना प्रभवन्ति इति शेष, वहीं जातुदान जो राक्षस होते हैं वहीं पर उसका उनका प्रभाव होता है कि नहीं। जहाँ ये सब नहीं होता है वहाँ उनका प्रभाव होता है। किम उत यत्र प्राधान्य न कुर्वन्ति, क्या यहाँ प्रधान रूप से कुछ कर पाएंगे, बोले तत्र न प्रभवन्ति, यहाँ पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बोले किमुततराम यत्र, बोले क्या उससे भिन्न यहाँ पर, बोले कैवल्येन कुर्वन्ति, क्या होगा, कैवल्येन मोक्षेण कुर्वन्ति, यहाँ मोक्ष हो जाएगा उसका, राक्षस का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन राक्षस का मोक्ष हो जाएगा। बोले किमु तो तमाम साक्षात है वो, तो कह रहे क्या उसका ये उत्तम से उत्तम जो होता है किमु तो तमाम साक्षात है वो साक्षात होगा। बोले यत्र स प्रादुर्भूयास्ते इति भाव, क्या होगा, जहाँ भगवान का प्रादुर्भूत होता है वहां पर इनका किसका यत धन राक्षसों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या होता है उनका मोक्ष हो जाता है, निर्वाण मुक्ति। ठीक है ना। उत्तरायण के उद्धार के बारे में क्या लोग जो वो है वहाँ पे आएंगे तो उनका उद्धार उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन उसका उद्धार हो जाएगा, जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन हो और जहाँ भगवान रक्षा करते हो, रक्षोज्ञानी का है ना। बालक हाथी ने और इसके शब्द पर कुछ ऐसा बालक हाथी ने ओ आगे आगे कहेंगे। हाँ, रुधिरासना जहाँ प्रसंग आएगा ना वहाँ प्रसंगों को कहेंगे, यहाँ नहीं उठाया कुछ भी। चलिए साखेचर्येकदोपैत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले एकदा कामचारिणी सा खेचरी, खे मतलब आकाश में चरने वाली, उड़ने वाले। बोले एक बार जो कामचारिणी, काम मतलब इच्छा अनुसार विचरण करने वाली, सा खेचरी, सा पूतना, मायया आत्मानं योषित्वा, बोले माया के द्वारा, बोले आत्मानं अपने स्वस्वरूप को, योषित्वा, योषित मतलब स्त्री स्वरूपत्वा, स्त्री स्वरूप को प्राप्त करके, बोले उत्पत्त्य नंद गोकुलम प्राविशत, उत्पात करने के लिए, उत्पत्ति हो करके, वहाँ आकाश मार्ग से आकर के उत्पत्ति हुई नया स्वरूप से, एक स्त्री स्वरूप से होकर के क्या, नंद गोकुलम नंदपुर में प्रविष्ट हुई। प्रविष्ट होकर क्या किया, बोले तदपि पूतना बध लीलाया। ठीक है ना। विष्णु चक्रपात कह रहे तदपि पूतना बध लीलाया आवश्यकत्वात्, यहाँ क्या हुआ, पूतना बध लीला जो है उसका आवश्यक होने से, बोले लीला शक्ति प्रेरण बसात एवं मृत्युनाम निमंत्रण, क्या है, निमंत्रम निमंत्रमाण एव, ये हो गया। ठीक है ना। मृत्यु नाम निमंत्रमाण, ठीक है ना। बोले पूतना लीला क्या है, जो लीला है, बोले आवश्यक है, आवश्यक होने से लीला शक्ति प्रेरणा बसाते वो, लीला शक्ति के प्रेरणा से, बोले मृत्यु नाम निमंत्रमाण एवं, मृत्यु को क्या किया उसने, निमंत्रण किया, निमंत्रण दिया, भाई तुम आ जाओ भंडारा खाने, हैं मृत्यु को, है ना। तुम हाँ, बोले मर्तुम गोकुलम जगाम, ठीक है ना। मरने के लिए क्या कही, गोकुल गई, मृत्यु को निमंत्रण दे करके मरने के लिए गई। ठीक है। बोले सा इति, सा खेचरी, है ना, सा पूतना, खेचरी पूतना मृत्यु को निमंत्रण दे करके मरने के लिए गोकुल जगाम, गोकुलम जगाम, गोकुल गई। ठीक है ना। बोले एकदा रात्रौ आकाशम उत्पत्त्य, एक बार
रात्रि में आकाश से उत्पत्ति होकर के गोकुलम प्रविश्य, गोकुल में प्रविष्ट होकर के मायया आत्मानम, माया के द्वारा आत्मानम स्वस्वरूपम योषित्वा, योषितम कृत्वा, ठीक है ना, निज लोप आर्ष, निज निज हाँ निजांत का, निज का लोप करिया, मतलब योषितम कृत्वा, ठीक है ना, मतलब स्त्री रूप को धारण करके क्या किया, उसमें प्रविष्ट की, नंद क्या है, गोकुल में प्रविष्ट की, ठीक है ना। बोले सौंदर्येण सर्वजनान मोहयित्वा, इतना सौंदर्य रूप धारण की, बोले सब जन को, जितना भी वहाँ दास दासी थी सबको क्या कर दी, मोहित करके, बोले गृहांत पुरादिषु, गृह की अंत पुरादि में, बोले सहसा प्रवेष्टुम इति भाव, अनायास आराम से पहुंच गई, कोई कुछ रुक टुका नहीं। भाई राक्षस रूप आके लेके आती तो कोई घुसने नहीं देता, तो बड़ा दिव्य सुंदर रूप हो गई, तो सब देखते रह गए, अनायास पहुंच गए, प्रविष्ट हो गए। यद्यपि जगन मोहिनी भगवान मायापी तान सिद्ध भक्तान मोहितुम न उत्सहते, देखिए, यद्यपि जगन मोहिनी, जगत को मोहन करने वाली माया, भगवान माया, तापि तान सिद्ध भक्तान मोहितुम न उत्सहते, वो उत्साह नहीं करती है। जगत को मोहने वाली माया, भगवान माया, वो जो सिद्ध भक्त थे गोकुल और गोकुलवासियों, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये सब सिद्ध पुरुष है, कि नित्य सिद्ध है। वो सब नित्य सिद्ध होने से भगवान माया भी उनको मोहित करने के लिए उत्साह नहीं करती है, सामर्थ्य नहीं है उनमें भी। तदपि फिर भी कृष्ण लीला शोभा सिद्ध्यर्थम, कृष्ण लीला के शोभा के सिद्धि के लिए, बोले ऐन्द्रजालिकम माया एव तानपि पूतनादि माया मोहयति, पूतना रूपी माया को, माया से वो मोहित हो गए। क्यों? कृष्ण लीला शोभा सिद्ध्यर्थम, कृष्ण लीला के शोभा को शोभा को सिद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कृष्ण लीला के कार्य सिद्धि के लिए, कृष्ण लीला सिद्धि के लिए ये सब क्या हो गए, इंद्रजाल से, इंद्रजाल की माया से मोहित हो गए, ठीक है ना। मायति मोहयति, भगवत इच्छा बसा देती हम, ये किससे हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें बोली दो बातें, पहली बात तो बोली ये पूतना, उसमें लिखा है कामचारिणी, अपने आप को कामचारिणी है, तो स्त्री अपने आप को कामचारिणी बोले कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं, कामचारिणी का मतलब ये है कि ये अपने इच्छा से अपने रूप को बदल लेती थी, ये कामचारिणी है। अपने इच्छा से जा सकती है, उस बात नहीं है। कामचारिणी का मतलब ये है कि ये अपने इच्छा से, स्व इच्छा से रूप को बदल लेती थी, जैसा बनना चाहे ऐसा बन सकती है, ये भाव है। वो अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकती है, भले सर्वत्र चले जाए, यहाँ तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है भगवान की इच्छा के बिना। हाँ, भ्रम भी हो कि मैं अपनी इच्छा से जाऊं तो माया ही उनको और दूसरी बात बोलिए भगवत इच्छा इसलिए कोई सोचे कि भैया इतने बड़े, इतना बड़ा राक्षस घर में घुस के मोहित करके हो सकता है, तो फिर उसके प्रति अनुराग तो और बढ़ेगा ही, उसकी सुरक्षा तो चलिए क्या है, काम के संबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तनग्रेष्य मध्यमम् सुवाससं कंपितकर्णभूषण द्विसल्लसत्कुन्तलमण्डिताननम्। दो श्लोक साथ में। बल्गोस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं वनिताम्रजौकसाम् अमंसताम्बोजकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। आप कह रहे हैं, बोले केश बंध
व्यतिशक्त मल्लिकाम, ठीक है ना। बोले केस, जो चोटी बांधी थी कैसे बांधी थी? चोटी जो बांधी थी, बेली फूल देकर। हाँ, बेली का फूल, मल्लिकाम, इतना सुंदर थी, उसके सौंदर्य को वर्णन किया है। किसकी? पुतना खेचरी। पुतना खेचरी को। ये चल खेचरी के खेचरी पुतना कैसे सुंदर बन के आई थी। और बृहन नितंब, नितंब तो बड़े बड़ा था, ठीक है, नितंब समझ गए ना। जी जी। हाँ, स्तन कृष्ण मध्यमाम, और स्तन भाग जो है कैसा था? स्तन कृष्ण, नितंब और स्तन तो पर्यायवाची, मतलब एक। इसका मतलब ये कमर होता है। ये अच्छा, ये नहीं। कमर के ऊपर हैं? कमर का हो, कमर तो ये कमर बोलिए। कमर धोनी बोलते हैं। हम्म, कमर के ऊपर एकदम ये बड़ा बड़ा, कमर के ऊपर भाग तो छोटा होता है स्त्री का। क्या बोलते हैं, पेट की जो ये इकट्ठी फर्टिलाइज नितंब, ये नितंब। और स्तन किस्र, स्तन जो है मध्यम किस्र, मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक ठीक। और सुवाससम, क्या था? और सुवाससम। सुवाससम, ठीक है ना। सुवासस मतलब, अच्छे कपड़े। अरे इतार लगा के आई थी, सुंदर बसना। डर लगा। हाँ, बढ़िया कपड़ा, चमकीला कपड़ा। पहले तो चमक वाला कपड़े पहनते थे ना, हाँ वो छिलके झिलमिल कपड़ा। और बोले कल्पित कर्ण भूषण पिसा, कंपित। हाँ, कंपित। कंपित, कंपित और कर्ण आभूषण, यहाँ कल्पित दिया है, या कंपित दिया। हाँ, कंपित दिया, वो एक ही बात है। ललयोर भेदाचे मलयो भेद। कंपित कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। कान में जो लगा रखे थे वो क्या हो रहा था? कंपन हो कंपन, रहा। हिल रहा था। हिलता है हाँ, और चलते फिरते तो हिलता ही है। और उसका ज्यादा हिलता है। और क्या था? बोले आभूषण, आभूषण आदि जो था वो भी था। और टिशा मतलब दीप्तिमान हो रहा था, चमक रहा था, ठीक है ना। आभूषण और कर्ण के जो कुंडल था वो सब क्या हो रहा था? चमक रहा था। बोले उल्लसत कुंतल मंडितानाम, ठीक है ना। कुंतल, कुंतल केस, केश हल्का। केस के अलका, हाँ वही है, वही करके निकालते हैं ना सब। गुली गुली करके। हाँ, वही क्या किया था उसने? उल्लसत कुंतल, वो सब क्या हो रहे थे? उल्लसत हो रहे थे। क्या कह रहे थे? दुलायमान हो रहा था। और केस मंडित, केस को भी बढ़िया सुंदर से मंडन किया था, मतलब सजाया था। मुंडन नहीं किया था, मंडन किया था। ठीक है ना, मंडन करेगी तो टकली हो जाएगी। और क्या किया था? बोले वस्तु स्मिता, हाँ? बल्गु, है ना। बल्गु मतलब मनोहर, हाँ, सुंदर, सुंदर स्मिता, बल्गु स्मिता, मनोहर क्या है? स्मित हास्य, मुस्कान, क्या मंद मुस्कान कहते हैं ना, वही बल्गु स्मिता। अपांग विसर्ग। और बोले अपांग विसर्ग, विक्षिते। क्या है उसमें? अपांग विसर्ग विक्षिते। तो कटाक्ष कर, कटाक्ष नहीं, तो क्या कर रही थी? अपांग विसर्ग विक्षिते। टेढ़ी नजर, हाँ, इस तरह से। हाँ, क्या कर रही थी वो? नजरों को बड़ा दिव्य करके आ रही थी, तभी तो आदमी मोहित होगा। और
बोले ब्रजौकसाम ब्रजवासी नाम मनोहरंती, मन को हरण करते हुए। बोले वनिताम ताम, और जो ब्रजवासी और ब्रजगोपियां, ताम गोप्य अम्भोजकरेण, ताम पुतनाम, ठीक है ना, गोप्य गोप्यांगनाएं, अम्भोजकरेण, अम्भोज कमल लेके यूं घुमाती हुई, अम्भोजकरेण रूपिणीम, क्या है, पतिम द्रष्टुम आगताम, ठीक है ना। बोले ऐसे कमल दिखाती हुई आ रही थी, इसलिए पतिम मतलब पतिम द्रष्टुम, पति कौन है यहाँ पे, पतिम द्रष्टुम आगताम, हाँ पति है पालन करने वाले, तो ये पति भगवान जो है इनको द्रष्टुम आगताम श्रियम इव क्या है, अमंसत, हाँ बोले ऐसे श्रियम इव लक्ष्मी जैसी उन्होंने मान लिया। कमल फूल को पुष्प है और दिव्य सुंदर रूप में आई है, तो सोचा लक्ष्मी हमारे पति मतलब पालन करता कृष्ण को देखने आई है, ऐसा सब सोच के देखते रहेंगे। ठीक है, अब देखते रहेंगे तो फिर तो काम करेंगी, ठीक है नहीं। तो क्या किया उसने, टीका है इसमें थोड़ा सा ही, हाँ थोड़ा सा ही, बोले ताम श्रियम रूपिणीम मूर्तिमतिम, ताम श्रियम रूपिणी, वो जो स्त्री रूप में आई थी, वो सुंदर रूप में आने से क्या हो गया, उनको भ्रम हो गया कि लक्ष्मी है। बोले श्रियम रूपिणीम मूर्तिमतिम, बोले रत्नादि धन संपत्ति मिव अम्भोजकरेण उपलक्षिताम, ठीक है ना, जो हाथ में कमल के पुष्प पकड़ के आई थी, उससे बोले मूर्तिमत्नी रत्नादि धन संपत्ति विव अम्भोजकरेण, कमल के पुष्प, तो उपलक्षितम ऐसा उपलक्षण करके कहा है। बोले पतिम मतलब श्री ब्रजराजस्य इष्ट देवम श्री नारायणम द्रष्टुम इव आगताम, ये मतलब ब्रजवासी ने ये सोचा, नारायण की पत्नी आ गए, नारायण को देख, नारायणम द्रष्टुम इव आगत, नारायण भगवान को देखने आई है, ऐसे भाव रखते हुए बोले अमंसत ऐसा मान लिया। इति उत्तरेण अन्वय, ऐसा उत्तर से मतलब आगे वाला श्लोक से अन्वय करना चाहिए। बोले बृहताम नितंबेन स्तनाभ्याम च उभयत आक्रांतमिव कृशम मध्यम उदरम यस्याताम, उन स्वरूप को वर्णन किया। बोले बृहता नितम भाग जो बड़ा है, और स्तनाभ्याम उभयत, स्तनाभ्याम जो है आक्रांत इव मतलब वो है, और क्या है आक्रांत, कृष्ण मतलब कृशम, मध्यम उदरम, उदर जो है पेट ज्यादा निकला हुआ नहीं है, ऐसे यहाँ ताम बनिताम अति अनुरागवतीम, ऐसे और बहुत अनुराग देख के क्या हो जाता है, आदमी मोहित हो जाता है। ऐसे ताम बनिताम, बोले जनिता, क्या है जनिताति, जनित अति अर्थानुरागंच, हाँ वनिता जनित है ना, वनिता जनित, वनिता को देख करके उत्पन्न होने वाला अति अर्थ अनुराग है ना, अत्यर्थ अनुराग होने से बोले योषिति इति अमर, इसलिए योषित शब्द प्रयोग किया है अमर कोश से लेकर के। योषित मतलब अति सुंदर स्त्रियों को कहा गया है। अहरूपम अहो अनुराग इति ब्रजौकसाम, ओहो ब्रजवासी ने क्या कहा, ओहो बहुत सुंदर है, अहो रूपम क्या सुंदर रूप है। इसी मनोहरंतिम, अतः क्या है हरण करने वाले, अतः एव एते सहसा अंतपुरम, इसलिए वो सहसा अंतपुरम प्रविश क्या है
प्रविशन्तीम अपि, इसलिए सहसा अनायास अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। न निवारयामास, मासु न निवारयामासु, किसने निवारण निषेध नहीं किया। इति भाव। बाह्य दृष्टि से कितने भूले कि लक्ष्मी की मान ली है इष्ट देव की पत्नी। भाई होता है ये, सुंदर स्त्री आए तो लगता है ये कमल की पुष्प हाथ में है, लगेगा ये। कोई भी होगा तो सामान्य भाव से सोचेगा कि भाई लक्ष्मी आई होगी। लक्ष्मी की समान है मेरा हमारे को ये बोलते हैं ना। लक्ष्मी वो तो माया रूप है ना, माया रूप में तो मोहित होना ही। अब क्या कह रहे हैं, बोले बालग्रह तत्र विचिन्वति शिशुन् यदृच्छयानंद गृहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श कल्पेऽग्निविवाहितं भसि। ओहो क्या हुआ? बोले तत्र वहाँ पर, बालग्रह तत्र है ना, तत्र वहाँ पर बालग्रह क्या किया, बाल को, बालग्राहिणी सा पुतना, बाल को ग्रहण करने वाली पुतना, शिशुन विचिन्वती, शिशु को क्या कर रही थी, क्या है, चिन्वती, चयन करते हुए, ढूंढते हुए, क्या की, यदृच्छया सोईरितया नंद गृहे, यदृच्छया, यदृच्छया मतलब भगवान की इच्छा से, है ना, यदृच्छया भगवत इच्छया, सोईरितया, सोईरी मतलब अपनी इच्छा, स्वइरितया, स्वइरितया, कथन कथन है, स्व कथन की अनुसार, भगवान के कथन के अनुसार, भगवान की इच्छा। हाँ वही भगवत इच्छा से क्या किया, बोले भगवान की प्रेरणा से नंद गृहे, तल पे, तल पे मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर, हाँ अरे नहीं ये शयन स्थान में, तल पे शयन स्थान है, भगवान के जहाँ शयन कर रहे थे उस स्थान में क्या किया, बोले भसी, भसी, भसी मतलब हैं, गई, प्रविष्ट हो गई, प्रविष्ट होकर क्या किया, बोले आहितम अग्निम इव, आहितम अग्निम इव, क्या किया, बोले प्रति छन्न निजो उरु तेजसम, बोले बोले आहितम अग्निव, अग्नि को अगर ढक दिया हो कहीं, अग्नि को अगर ढक दिया हो तो भी पता चल जाएगा इसमें कोई तेज है, ठीक है ना। अग्निव प्रतिछन्न मतलब आछन्न, निज उरु तेजसम, आपने जो उरु मतलब शरीर के, तेजसम तेज से क्या किया, समझ आ रहे हैं, हाँ, असद अंतकम बालम ददर्श, ठीक है ना, दुष्टों को, असदों को अंत करने वाले, मतलब इतना को ये दिखा कि ये वो सब सामान है। हाँ नहीं नहीं दिखा, नहीं देखा, हाँ, असद अंतकम बालम, असद को मारने वाले जो बालक को क्या किया, तल पे ददर्श, ददर्श शयन कक्ष में देखा, सैया पर, ठीक है ना। देख करके क्या किया, देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले बालक ग्रह पुतना असदंतकम स्वहंतारम अपि स्वव्यव क्या है, बद्धत्वेन प्रतीयमानम बालम ददर्श। अच्छा, असदंतकम मतलब क्या है, बोले स्वहंतारम अपि, हाँ अपने को मारने वाला, स्वबद्धत्वेन अपने को, स्वबद्धत्वेन अपने को मार देगा, ऐसा प्रतीयमानम बालम, ऐसा प्रतीति हो रहा था बालक को देखा, बोले यतः
प्रतिच्छन्न इति भसी, इसलिए प्रतिच्छन्न मतलब ढका हुआ वस्तु को भी उसने देख लिया। बोले भस्मनि आहितम अंतर्पितम, ठीक है ना। भस्म से जैसे अग्नि क्या हो गया, ढका हुआ है, फिर भी उसे पता चलता है कि नहीं इसमें आग है। भस्माच्छाद अग्निमेव इत्यर्थ, ठीक है ना। भस्म से आच्छादित अग्नि को भी भाव से जैसे पता चल जाता है, ऐसे पुतना ने उनको देखा, ठीक है। तो रहने इतना, आज देखने दीजिए मृत्यु को, हैं कल विचार करें कि आगे जाना है कि नहीं। कल उद्धार करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंचक्लेशनाशाय